रात्रि के अंधकार में छिपे रहस्यों को उजागर करने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अनजाने में ही हमारी नियति का हिस्सा बन जाते हैं। ये कहानी है आरव की, जिसे बचपन से ही अजीब सपने आते थे। सपने जिनमें वह एक विशाल महल में राजसी वेशभूषा में घूमता दिखता था, कभी युद्ध भूमि में तलवार थामे खड़ा होता था तो कभी किसी अज्ञात स्त्री की पीड़ा महसूस करता था। आरव एक छोटे शहर में रहने वाला साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने उसे साधारण नहीं रहने देते थे। बचपन से ही उसे अक्सर एक जलते हुए महल का सपना आता, जहां आग की लपटों में कोई उसे पुकार रहा होता। वह उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता, पर हर बार नींद खुल जाती। एक दिन आरव के दोस्त रोहित ने उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। वह पहले तो झिझका, लेकिन अपने सपनों का रहस्य जानने की प्रबल इच्छा के कारण वह तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने उसकी हथेली देखी और कुछ देर मौन साध लिया। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम्हारे सपने तुम्हारे पूर्व जन्म की यादें हैं। तुम इस जीवन में किसी अधूरे वचन को पूरा करने आए हो। आरव अचंभित रह गया। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन था? तांत्रिक ने उसे गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाने की सलाह दी, जहां उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता था। अगले दिन आरव मंदिर पहुंचा। वहां के पुजारी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आना पहले से तय था। यह सुनकर आरव चौंक गया। पुजारी ने उसे मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर एक पुरानी तांबे की तख्ती दिखाई। उस पर अंकित चित्र देखकर आरव अवाक रह गया। वह चित्र उसके सपनों में दिखने वाले दृश्य से मिलता जुलता था। तख्ती पर लिखा था, राजा विक्रमसेन, जिनका राज्य विश्वासघात के कारण ध्वस्त हो गया। उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेकर अपने अधूरे कर्म को पूरा करने लौटेगी। आरव को अचानक यादें आने लगीं। वह पिछले जन्म में राजा विक्रमसेन था, जिसे उसके ही विश्वासपात्र मंत्री ने धोखा देकर मार डाला था। उसका महल आग में जल उठा था और उसकी प्रिय रानी उसकी आंखों के सामने ही प्राण त्याग चुकी थी। अब आरव को समझ में आ चुका था कि उसे इस जन्म में क्या करना था। उसने अपने शहर में पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले और पाया कि उसके पूर्व जन्म में उसे धोखा देने वाला मंत्री इस जन्म में भी एक शक्तिशाली नेता के रूप में मौजूद था। आरव ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और धीरे धीरे उसके असली चेहरे को समाज के सामने उजागर किया। उसकी सच्चाई बाहर आते ही लोग उसके विरुद्ध हो गए और अंततः वह न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जब न्याय हुआ तो आरव को अपने भीतर एक शांति का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि उसके सपने सिर्फ कल्पना नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा का वह बोझ था जिसे उसने अब उतार दिया था। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसने फिर वही महल देखा, लेकिन इस बार वह जल नहीं रहा था। वह शांत और स्वर्णिम था। और फिर एक हल्की आवाज आई, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। उस दिन के बाद आरव को फिर कभी वे अजीब सपने नहीं आए। वह जानता था कि उसने अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर लिया है।